मणि की माला भगवान को नहीं समर्पित किए और मणि की माला लेके घर को पहुंच गए। और जैसे ही घर में आए तो उन्होंने, उनका एक छोटा भाई था जिनका नाम था प्रसेनजीत। हमारी घटना है, हम ठाकुर जी को देने की बारी आती है तो हाथ पीछे कर लेते हैं, और अपने परिवार को देने की बारी आती है तो उदार हृदय का परिचय देते हैं। कतको घर सत्यनारायण की कथा होते और ब्राह्मण जब कहीं नहीं वस्त्रम समर्पयामि, कहाँ है कपड़ा, अंदर है, वस्त्रम समर्पयामि जब कहते ना तो वो जालीदार कपड़ा चढ़ाते लोग। हाँ, ये पान ले पान चार पुरुत करके चल भी नहीं तब होते गाड़ी चला रहे। मैं कपड़ा घलोक रखे हो, मैं पूरा पेट्रिकल के साथ कथा करता। वो बेंजो वाला कहाँ चले गए, देखो कर बेंजो में डलाया। हाँ, चाय घलोक छानबे कपड़ा में, चाय 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 खादा घलोक तरी मार जाते। और जो सत्यनारायण की कथा में बैठे ना वो 1000 का शर्ट पैंट 2000 की साड़ी पहन के दोनों मियाँ बीवी बैठे होते। हाँ, मतलब तू मन होशियार हो, भगवान आज का गरीब हो गए बेचारा, झल झला कपड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं, या तो हम ना करें और करें तो उदार हृदय का परिचय दे। सुन रहे हो? हाँ, या फिर हम ना करें और करें तो अच्छा से, क्योंकि आप जो यहाँ दोगे ना वही आपको वहां मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हम जो यहाँ देंगे वही मिलेगा। एक आदमी मरणासन घाट पे पड़ा था, मरने का नाम ही नहीं था। उनके बेटे पंडित जी से पूछे, बोले महाराज जी हमारा पिताजी 15-20 दिन हो गए खाट पे पड़े, इनका प्राण प्रयाण नहीं कर रहे, क्या करें? तो पंडित जी ने कहा, बोले भैया एक गो का दान करवा दो। तो आदमी बड़ा कंजूस था, गाय का दान नहीं करता। तो पंडित जी बोले कि जब गाय का दान नहीं करता तो तुम थोड़ा दिमाग लगा के सोने की गैया का दान करवा दो। तो बोले गाय का दान नहीं करता, वो सोने की गैया का क्या दान करेगा? तो पंडित जी दिमाग दे दिया, उस सोने की गैया को मिट्टी से क्या कर दो, ऊपर मिट्टी का कवर चढ़ा दो, माटी छाप दो। और पिताजी ने कहना ये माटी गाय ब्राह्मण ला दान करना है। जाग बेटा मन वैसने की, पिताजी ये मिट्टी की गैया है, पंडित जी को दान करनी है, आप हाथ लगाओ। दादा खुश हो ऐसे दान करो कहा, मतलब माटी के लेके ब्राह्मण। और जैसे ही वो मिट्टी की गैया समझ के पुंज पिए और पिताजी का शरीर शांत हो गया। अब मरने के बाद यमलोक में गए, वैतरणी नाम की नदी आई और जैसे ही वैतरणी नाम की नदी में पार करना था तो जिस गैया का दान किए थे वही मिट्टी स्वरूप गैया वहां प्रकट हो गई। अब उनके ही पुंज पकड़ लिए, तब ऊपर में माटी छबाया रहा है। और वैतरणी नदी में जब वो पानी पड़त गई तो माटी घूरे लग गई, माटी घूर के पूछी दिखी। अब पूछी दिखी तो सोनक दिख गई। ओ वो डोकरा पूछिल धरे रहने नहीं तो बैतरनी पार होती, वो पूछिल छोड़ दी, या मोर बेटा मन सोनक गाय दान कर दे, माटी छाप दे। दोनों हाथ में छोड़ के से सोचत है, वो सोचत लगाए निकल गए, वही बूढ़ गए। तो जो जैसा दान दोगे वही आपको वहां मिलेगा। हाँ, कहावत बने हैं छत्तीसगढ़ी में, आज वो कतेक सुंदर कहावत बने। हाँ, करनी दिखे मरनी बेर। छत्तीसगढ़ी कतेक सुंदर सुंदर कहावत बने बने बर दार भात ररवा भर सुहारी, चंदवा बर कंकी दर्पण भोगला भर सुपारी, ऐसे कहा। अब सब नंदा कितना सुंदर, इनमें भी अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ। आज 17 जी भगवान को नहीं दिया, लेकिन उनके भाई जब मंगे तो झट प्रसेनजीत को मणि की माला उतार के दे दी। और उसी मणि की माला को गले में धारण करके सत्रजीत का भाई प्रसेनजीत एक घोड़े पे बैठ के कहां आखेट के लिए जंगल की ओर निकला। उस श्यामंतक मणि की माला को देख के एक सिंह का मन ललचाया है और सिंह ने उस सत्रजीत के भाई प्रसेनजीत का वध कर डाला। मणि की माला लेके दौड़ने लगा, लेकिन उनको किसने देख लिया? एक रीछराज जामवंत ने देख लिया। जामवंत की भुजाओं में अथाह शक्ति का स्वामी था। अब उन्होंने किनको मार दिया? उन्होंने सिंह को मार दिया। और सिंह को मारने के बाद मणि की माला लेके दौड़ने लगा और गुफा में जाके उस जामवंत की कन्या थी जिनका नाम था जामवती, वो मणि की माला कन्या के हाथ सौंप और कन्या मणि की माला लेके रोज खेलने लगी। 2-3 दिन हो गए, सत्रजीत का भाई प्रसेनजीत वापिस लौट के घर को नहीं आया। सत्रजीत को लगा मेरे भाई को द्वारकाधीश कृष्ण ने मार डाला।
क्योंकि श्यामंतक मणि की माला का लोभ था, वो किसी से नहीं कहा, लेकिन अपनी पत्नी से जिक्र किया। बहुत ध्यान दीजिए, कभी कभी जो बात पति अगर ना बताए तो आप लोग बार बार पूछा मत करो। हाँ, हम लोग पूछते हैं ना, कभी नहीं पूछते। सत्यजीत मोहन बैठे थे, उनकी पत्नी पूछने लगी, कैसे जी सत्यभामक बाबू, आजकल तुमन बोलो बताओ नहीं, का टेंशन है, का बतावे वो? मोला नहीं बताओ जी, मैं तुम्हार प्राण प्यारी। पति से कुछ पूछना हो तो एक बढ़िया सा शब्द होता है माताओं के पास, मैं तुम्हारी प्राण प्यारी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहाँ के, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर क्यों चारी। ये चार की परीक्षा तो विपत्ति के समय। मोला नहीं बताओ जी, तब बताओ परी, देख तू ही चला बता थो, कोनो झन बतावे। और कभी किसी पत्नी को कोई बात बताना हो तो पतियों को ये नहीं कहना चाहिए, देख तू ही चला बता थो, कोनो झन बतावे। और का बताई सही, मैं उस दिन मणि की माला पहन के द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए गया था, और द्वारकाधीश कृष्ण ने मणि की माला हमसे वो मांगने लगे, हमने नहीं दिया। लगता है हमारे भाई को मणि की माला के चक्कर पे द्वारकाधीश कृष्ण मार दिया है और मणि की माला को स्वयं रख लिया। देखो कितना बड़ा झूठा इल्जाम भगवान के ऊपर लगा दिया। देख तू ही चल कहां थो, कोनो झन कबे गौ की निमान से। अच्छा एक बात बताओ, इस पंडाल में हमारी इतनी माताएं बैठी हुई, आप लोग सब बात को पेट पे पचा लेते हैं? बोलिए, अरे कोई एक माता तो बोल दे कि हम किसी से नहीं कहते, मैं पूरी चढ़ोतरी आज उनको सौंप पे जाऊंगा। हाँ, एक तो बोल दे, लेकिन इसने नहीं सौंपो। चार ठीक होकर से प्रश्न करो तब यह सत दिन नहीं, 5-6 घंटा चिल्लाओ बोरो बोरो, ऐसने कैसे छोड़ दो? हाँ, अब उसमें वो खरा उतरे तब मैं छोड़ूंगा। है कोई देवी नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई स्त्री नहीं है जो अपने अंदर बात पचा ले। क्यों? क्योंकि जो बात आपसे कहे ना, वो जल बिल्कुल पड़ोस में जाके आप कहोगे कि नहीं कहोगे? खैर तुम्हारा अतिक टेंशन डिप्रेशन ले जरूरत नहीं है, तुम्हारा सब श्राप लगे। और काखर श्राप लगे, धर्मराज युधिष्ठिर के श्राप। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय को प्राप्त किए। पांडवों में श्रेष्ठ कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। सबको तिलांजलि दे रहे थे। उनकी मैया कुंती बुआ बगल में खड़ी थी। कुंती मैया कहते, बेटा ए धर्मराज युधिष्ठिर, हाँ मैया, सबको तिलांजलि दे दिए? बोले हाँ मैया। एक को भूल गए हो बेटा? बोले किनको मैया? तुम एक को भूल गए हो, किनको? वो अंग देश के राजा कर्ण को, उनको भी तिलांजलि दे। मैया ये तू क्या कहती है? अंग देश का राजा एक सूत पुत्र है, न हमारा वो भाई है, न हमारा वो कोई सगे संबंधी है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। और ऐसे लोगों को हम तिलांजलि क्यों दें? तो मैया कहने लगी रोते हुए कहीं, अरे लाला, वो तुम्हारा अपना ज्येष्ठ भाई था, बड़ा भाई था। सूर्य नारायण की कृपा से मैं उनकी जन्मदात्री हूँ, जननी हूँ। वो तुम्हारा बड़ा भाई था। लोक लाज से बचने के लिए मैंने उसे एक डिब्बे में बंद करके नदी में मैंने बहा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर रो पड़े, वारी मैया, इतने बड़े बात को अपने अंदर छुपा के दबा के रखी। पहले ही बता देती मैया कि स्वयं अंग देश का राजा कर्ण मेरा भाई है, मैं सब कुछ उनके चरणों में सौंप देता और मैं जंगल की ओर निकल जाता। अरे मैया, इतने बड़े बात को अपने अंदर आज तक छुपा करके जाओ, आज से मैं समस्त नारी समाज को श्राप देता हूँ। कोई स्त्री, कोई देवी, कोई माँ आज के बाद इतने से बात को अपने अंदर नहीं पचा पाएंगी। और वो कुंती भोगतना तुम बने हो गए, वो कुंती आज नहीं थे, निटाटी बंद के मानो हपाट तोड़ भोगतना हमन भोगना होता कि नहीं होता? अब कतको झन मन का कथे, हम अनाज ले दे रानी जेठानी झगड़ा नहीं होई नी दीदी, हम अनाज में झगड़ा नहीं होई, कहीं बात नहीं बता नी जीजी हैं। अब वही कहूं, जब झगड़ा होई नहीं, कबू कबू रानी जेठानी में झगड़ा नहीं हो, जब झगड़ा होती नहीं तो वो 20 साल के प्रेम 5 मिनट में
हाँ, तब वो आदमी जरूर कहते हम जब ले आ रहे हैं तब ले जाना रहे तोर पेट में दांत की फिर हम आज ले नहीं कह रहे तो आज काबर कह रहे नहीं पची ते कैसे कही दे सिद्ध हो गया ना, नहीं पचा पाई इसलिए आज वो प्रकट कर चुकी। हाँ भले कत को जन कहते हम आज ले बात लेनी कहे हम कहे ना कहां रे बाबा। हाँ इसलिए कभी भी आप लोग नाराज नहीं होना, आप लोगों को श्राप लगा। अच्छा भगवान को कलंक क्यों लगा? क्योंकि भगवान भादो के चतुर्थी के चंद्रमा देख लिए। उस दिन का चंद्रमा कोई नहीं देखना, सब सुन लो। और कोई चंद्रमा देख लेना तो हमसे कांटेक्ट करना, कांटेक्ट नंबर ना मिले तो मामी जी से संपर्क करना। हाँ हम आपको ये कथा सुना देंगे, आपको दोष नहीं लगेगा और आप दक्षिणा हमारे अकाउंट पे जमा करवा देना। गूगल के द्वारा तो फोन पे की सुविधा तो सब जगह। हाँ नहीं आपका भी काम सज जाएगा, हमें भी कुछ दक्षिणा मिल जाएगा। नहीं उस दिन का चंद्रमा अगर कोई देख लो, बहुत ध्यान दीजिए, उस दिन की चंद्रमा। हाँ वो लोग बता रहे हैं खाता नंबर देने की जरूरत नहीं है, चैनल हमारा जो चलता है ना उस पर डला हुआ है। हाँ एक बार देख लेना मामा जी। आप लोग नाराज नहीं होना ना, मैं विनोद में कहता हूं। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए मामा जी, बस आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनी रहे बस। बाकी ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है, हम सब गदगद। और मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं मामा जी, मैं इतना श्रेष्ठ अपने आप में अनुभव करता हूं कि मैं श्रेष्ठ भगवान की कृपा से दिव्यता और भव्यता को हम महसूस करते हैं। बालोद जिला तो अभी बनी मामा जी, पहले दुर्ग जिला थी और दुर्ग जिला में सबसे कम उम्र के व्यासों में मेरा एक नाम था। आज भी बालोद जिला में है, अधिक कथाकारों में मेरा एक नाम है। कम उम्र में इतनी कथा हुई और ठाकुर जी की विशेष और उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं। ठाकुर जी वैसी कृपा आप सबके जीवन में बरसा। ये ठाकुर जी बड़े कृपालु। मैं तो कहता हूं कभी दूसरे से नहीं कहना, जो कुछ हो इनसे कहना। हाँ नहीं तो लोगों को 133 कथा करने के लिए लगभग ज्यादा नहीं तो 55-60 की आयु चाहिए और 34 साल की आयु में मैंने इतनी कथा गाई। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा। हाँ और इस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता, मेरी कोई योग्यता नहीं मामा जी, इनकी कृपा है बस। जहाँ पे कृपा श्याम की हुई और तहाँ पे कृपा करे सब कोई। बैठ जाओ, बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुझे तो कोई बच्चे भी नहीं डरते। हाँ बताओ ना तुम लगी एक जन लड़का बड़ो ब्रिज करता है, वो चमकाए बनी आऊं का ऐसे की क्यों नहीं आना आ ऐसे कहा निगे हो जाते हो कहूं झूल के इसे धर लेती तब। हाँ अब आज के बच्चे कुछ भी बोल देते। ऐसा एक बच्चा को मैं एक दिन पूछा बड़े होके क्या बनोगे, तो कई बच्चे बोलते मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा। उस बच्चे से मैंने पूछा तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चा कहने लगा मैं पापा बनूंगा। मैं को बहुत बढ़िया बेटा, बहुत विकास करोगे आगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि चतुर्थी के जो चंद्रमा के भादों के महीने में उस चंद्रमा को किसने देख लिया था? उस चंद्रमा को भगवान कृष्ण ने देख लिया था और भगवान को झूठा कलंक लगा। उस दिन के चंद्रमा नहीं देखना, और कोई देख भी लो ना माता हो तो ध्यान दीजिएगा। बेटा आप नीचे बैठो, जल्दी बैठ बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जाओ नीचे उतर जाओ, देखो एक आखिर कंपनी थे क्योंकि हमें पता नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो उस दिन के चंद्रमा अगर देख लेना माता हूं तो हमें क्या करना है? ध्यान दीजिए, इसी कथा को, इस कथा का चिंतन करना। अच्छा कौन सी कथा का चिंतन करना? सुनिए, ये 17 जीत वाला प्रसंग की, इस प्रसंग का चिंतन करना। अगर इसे चिंतन कर लिए तो समझ लो आपको कोई दोष लगने वाला नहीं। और उस दिन के दे दो, पकड़ खिला दो, खिला दो। हाँ वो तोखरे पर आएगी।
हाँ, वो दे। माता राम नहीं खाए कहा तुरंत जमाई बेचारा। नहीं खाने दो, खाने दो, कोई दिक्कत नहीं, और लगे तो बताइएगा। वो आप जो रखे वो फल है, और यहाँ से जो मिल जाए वो प्रसादी है, वो ठाकुर जी की कृपा है। ठीक ठीक, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और बच्चे तो देव तुल्य होते हैं, आप लोग कभी ये मत समझना। और हम तो कोई बच्चे को कभी नहीं फटकारते, व्यास पीठ पे आ जाए तो बिठा देते हैं, नीचे उतरा जाए। एक जगह कथम गे रहे अभी, वो लड़का आगू में बैठ के रोए, केरल फेंके मैं लिखा ऐसे। दूसरा दिन एक जना लड़का धर के आ गया, तो चार ठीक दे दूध ठीक खाओगे। तीसरा दिन दोनों लड़का अपन टोकरी दे धर के लागे, बहुत रोत रहा था, नरियल फेंको तो मुंह उठार जा। यहाँ स्थिति क्या क्या हो गया। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे, राजन सुनिए, उस दिन अगर हम भादों के चंद्रमा को देख ले, चतुर्थी के चंद्रमा को, तो झूठा कलंक लगता है। और उस दिन भगवान उस चंद्रमा को देख लिए थे, क्योंकि उस दिन के चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया। आप सब ये कथा जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया को झूठा कलंक लग गया। और किनके द्वारा कलंक लगा? सत्रहजीत के द्वारा। उन्होंने पत्नी से कहा, ते कोनो झन कबे, और कोनो कोई बात न कही के ऊपर से क्या बोल दे पत्नी, ये बात न तो कोनो नहीं कहना है, कोनो नहीं कहना है। वो कुआं में पानी भरेल गई सो दूसरल बता का हो गए दीदी, हम नहीं बताऊं, ऐसे ऐसे हो से ते कोनो झन कबे गौ की, वो ओला बताए ते कोनो झन कबे, कोनो झन कोनो झन कोनो झन कोन्हा कोन्हा बात फैल के ले बता। एक दूसरे बताए थे कोनो झन कोनो झन कोनो झन, और कोन्हा कोन्हा तक बात फैल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण के कान में जैसे ये शब्द सुनाई पड़ा कि मुझे झूठा कलंक लगा हुआ है, तो भगवान 2-4 यादवों को लिए और जंगल का रास्ता पकड़ लिए। और सबसे पहले उस जंगल के रास्ता में कौन मिले? जो सत्रहजीत का भाई प्रसेनजीत था, जिस घोड़े पे बैठ के गया वो घोड़ा मरा पड़ा था। आगे बढ़ा तो सत्रहजीत का भाई प्रसेनजीत मरा पड़ा था। फिर आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा था। फिर आगे बढ़े तो रीतनाथ जामवंत के चरण चिन्ह को देखते देखते भगवान कहाँ पहुंचे? गुफा में पहुंचे। जैसे ही गुफा में पहुंचे तो जामवंत की कन्या थी, जिनका नाम क्या था? जामवती। अब वो जामवती श्यामंतक मणि की माला हाथ में लेके खेल रही थी। भगवान समीप गए और श्यामंतक मणि की माला हाथ से छीन लिए और भगवान दौड़ने लगे। तब वो जामवती आवाज लगाने लगी, बोले पिताजी देखो, हमारे हाथ से कोई मणि की माला छीन के दौड़ने लगा है। देखो जामवंत आया और जामवंत कहने लगा, रे तू कौन है? मणि की माला लेके दौड़ने वाला तू कौन है? लगता है अबला कन्या के हाथ से मणि की माला छीन के तू अपने आप को अपनी वीरता सिद्ध करना चाहता। कहां तुम? कौन हो? रुक जाओ। भगवान कहे कोई भी हो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और जो ही इतना था तब तो देखने को क्या मिला भैया, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया दौड़ने लगे तो जामवंत कहने लगा, लगता है तेरी माँ ने तुझे दूध नहीं पिलाया, और दूध पिलाया है तो तू रुक जा। जैसे ही भगवान पीछे मुड़ के देखे तो कौन है? एक भालू है। भगवान वहीं खड़े हो गए। आ बेटा भालू, अभी बनाता हूं तुझे पहाड़ी आलू। आओ। वहीं खड़े हो गए। जामवंत दौड़ने लगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूँ, मणि के माला के कारण मुझे झूठा कलंक लग गया है, इसलिए मणि की माला मुझे दे दो। बोले नहीं, हमसे युद्ध करो। और 1 दिन 2 दिन का युद्ध नहीं हुआ मामा जी। कितने दिन तक युद्ध हुआ? 21। कितने दिन तक युद्ध हुआ? माताओं बताओ, कितने दिन तक युद्ध हुआ? जामवंत और कृष्ण कितने दिन तक युद्ध हुआ पंडित? केवल और केवल 18 दिन तक युद्ध हुआ है। 2 पात्र हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान वाराह और हिरण्याक्ष। वाराह भगवान और हिरण्याक्ष का जो युद्ध हुआ वो 28 दिन तक हुआ है। और यहाँ कृष्ण भगवान और जामवंत का जो युद्ध हुआ है वो 18 दिन तक हुआ।
17 दिन तक खूब चला। ओ वो कहे मैं मारे मैं दे देना वो ओला पट के 1 दिन 2 दिन नहीं 17 दिन तक युद्ध चला। आज स्वयं हारने लगा कौन? वो जामवंत। और जामवंत कहने लगा, हे प्रभु, मैं उस जन्म में बूढ़ा था फिर भी 2-4 को रोज पछाड़ता था, और आज मैं एक ग्वाले से हार रहा हूँ। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, निर्बल के बलराम। और आगे राम जी का फोटो रखे थे, गिर गए। कारुण्य रूपम करुणाकरंदम श्री रामचंद्रम शरणम प्रभु। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। और उसी समय भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ही राम रूप में परिवर्तित हो गए। इंद्रादि देवता पुष्पों की वृष्टि के जय जयकार हुआ है। आज भगवान अपने स्वरूप का दिव्य दर्शन करा। आप कथाएं जानते हो, ये जामवंत कोई और नहीं, किनके अंश से इनकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा के अंश से उत्पत्ति हुई। और मैं पुनः रामचरितमानस में प्रवेश न करूं, क्योंकि आज हम द्वारकाधीश की लीलाओं की कथा का रसास्वादन करें। जामवंत चरण में गिर गए। भगवान कृष्ण कन्हैया से जामवंत कहने लगे, बोले प्रभु पहले ही बता देते कि आप मेरे पहले के स्वामी राघवेंद्र सरकार हैं, तो मैं आपसे युद्ध नहीं करता। भगवान कहे, मैं पहले बता देता तो तेरे जीवन में जो अहंकार का रोग है उस रोग को कौन ठीक करता? एक बीमारी लगी थी, किनको? जामवंत को। कौन सी बीमारी लगी थी? अहंकार अति दुखद डमरवा। ये डमरवा का रोग लग गया। भगवान कहे 1 दिन 2 दिन नहीं 18 दिन तक ऑपरेशन हुआ, और मेजर ऑपरेशन हो ही तो कहे, अस्तर ऑपरेशन नहीं हो। हाँ, भगवान आज यहाँ सिविल सर्जन बन के आए हैं। पहले बता देते, मैं पहले बताता तो तुम्हारा रोग कौन दूर करता, फिर चिंता मत करो कहे। लेकिन जामवंत समझ गया, मैं द्वारकाधीश से युद्ध किया हूँ, भगवान से संबंध स्थापित कर लूं तो अपनी कन्या जामवती भगवान को प्रदान कर। ये ले जामवती लेकर ले जा, बिहाव कर ले, और दहेज के रूप में क्या दे दिए? श्यामंतक मणि की माला दे।